गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेलकम है फिलर फॉर्म पे आप सभी का। जल्दी जल्दी सभी आप लोग ज्वाइन हो जाइए मुझसे। फिर आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, जो भी लोग हैं आते जाइए आप लोग। मैं रितु हूँ और मैं आपकी सीडीपी क्लासेस लेती हूँ। आप तो सभी से जल्दी से आते जाइए। आफ्टरनून। चलिए सभी लोग जुड़ते जाइए और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग मुझसे जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आप ये फिलर फॉर्म पे देख रहे हैं, और जो लोग भी अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं केवीएस एनवीएस की, सबके लिए ये क्लासेस बहुत यूजफुल हैं। आप सब लोग फिलर फॉर्म से जुड़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट पेज आपको दिख रही है, वो आपको गवर्नमेंट जॉब से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, दी जा रही हैं। तो आप फिलर फॉर्म के ऐप पे भी जाकर वहाँ से सारे डिटेल्स पता कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी पीजीटी और टीजीटी की जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिए जा रहे हैं, आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और ये कोर्सेज जो हमारी हैं, ये आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जो लोग नए हैं या जो लोग पहले से जानते हैं, इन क्लासेस में आइए और अपने क्लासेस को, अपने सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को और अच्छा करिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 8 AM पे आपकी करंट जीके है, 9 AM पे आपको एसएसटी दी जा रही है, और 10 AM पे मैथ है, और 12 PM पे आपकी जीके है, जर्नल इंग्लिश है 1 PM पे, और 1 PM पे आपकी संस्कृत की क्लास है, 3 PM सीडीपी जो मैं रोज आपके सामने लेकर प्रस्तुत होती हूँ, और 4 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लासेस है, 5 PM पे आपकी होम साइंस है, और 6 PM पे इन्वायरमेंटल है, 7 PM पे कंप्यूटर है, और 10 PM पे आपके हिंदी की क्लासेस हैं। और हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी जो लोग भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लासेस अभी से ज्वाइन कर लीजिए, जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि ये क्लासेस हमारी जो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 मंथ हो चुका है आपके इन क्लासेस के लिए। तो जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो फिलर फॉर्म से जुड़ते जाइए। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था, वो हमारा टॉपिक क्या था? कौन बताएगा मुझे, कल का हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? चलिए मैं बताती हूँ कि अभी 2 दिनों में जो मैंने आपकी क्लासेस लिए, वो मैंने इंटेलिजेंस पढ़ाया था और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ाया था कि इसको किसने बनाया था और ये कैसे निकालते हैं आईक्यू। ठीक है, वो उसमें हमने इंटेलिजेंस में जो थ्योरीज दी गई थी बुद्धि की, उनके बारे में पढ़ा था, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये 2 दिन क्लास जो मैंने लिया था आपके इंटेलिजेंस पे लिया था, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। और इस पे आपके प्रश्न, आप किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि एक बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है। ठीक है, भाषा एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने भाव को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, मौका देते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम अपना कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो भाषा ऐसा महत्वपूर्ण हमारे लिए कह सकते हैं साधन है, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, बात करते हैं। हम और आप भी भाषा के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भाषा है वो क्या करता है, हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का मौका देता है।
यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो कह सकते हैं कि एक जानवर जो है वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि एक जीव उसको इस्तेमाल करके अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, चलिए फिर जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं मुझसे अपना नाम भी डालते जाओ कि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य और पशु इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त करने के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर भाषा ना हो तो लोग कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, अपने भाव को कैसे जानेंगे, अपने विचारों को कैसे जानेंगे। इसी भाषा का विकास बच्चों में कैसे स्टार्ट होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षा ले रहा है, वो भाषा के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो बच्चों में जो ये भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है और ये किस स्टेज में जाके कितना होता है, आज इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाषा को हम किस किस तरीकों से सीख सकते हैं, जैसे अपने वातावरण के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। भाषा एक ऐसी चीज है जो जन्मजात तो होती है, बट उसको हम सीखते कहाँ है, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में उसको हम सीखते हैं, यानी भाषा को अर्जित करते हैं। उसकी क्षमता हमारे अंदर होती है, बट उसको जब आगे विकसित करना है, उसको हमें अपने वातावरण की ज़रूरत होती है, यानी उसको हम अपने वातावरण में अर्जित करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं आगे कि बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे कि बालक के विकास में विभिन्न आयाम होते हैं। बच्चा जो जन्म लेता है तब से उसके भाषा का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, जब वो भाषा जब बच्चा बहुत ही छोटा, जब वो तुरंत जन्म हो जिसका होता है, उस समय उसका भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो भाषा उन्हीं में से एक है, भाषा को अर्जित किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि भाषा सीखने की शक्ति जो होती है वो तो आपकी जन्मजात अंदर होती है, बट उसको हम विशेष प्रशिक्षण द्वारा अपने वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, यह अर्जन बालक के जन्म से शुरू हो जाती है। जैसे वो पैदा होता है उस समय से ही बच्चा उस भाषा को सीखने की कोशिश करने लगता है। और ये किसके द्वारा होती है, अनुकरण के द्वारा होती है, वातावरण के साथ अनुक्रिया करके होती है, उसकी शारीरिक विशेषताओं के हिसाब से होती है, सामाजिक और मैं जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी भाषा का विकास होता है और उसके हिसाब से वो अपने भाषा को आगे बढ़ाता है। तो जो मेन भूमिका आपकी भाषा के विकास में निभाती है वो क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके द्वारा बच्चा जितना इंटरेक्ट होता है, अपने लोगों से जितना इंटरेक्ट होता है, वो भाषा को उतना अच्छा सीखता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा को शुरू तो क्या, पर भाषा शुरू कहाँ से होती है, भाषा को सीखते कहाँ से हैं, भाषा की जो एक कह सकते हैं जो उसके भाग हैं कहाँ से होते हैं। पहला जो हमारा होता है स्वनिम, फोनेम्स, यानी ऐसे स्वर उच्चारित होने वाले, ऐसे स्वर उच्चारित होने वाले ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम स्वनिम कहते हैं। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ मिलते हैं तो ये अर्थपूर्ण हो जाते हैं। इन स्वनिम में हम आपको क्या 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 बता सकते हैं, वो क्या होता है, जो हमारे स्वर व्यंजन निकलते हैं अ, ई, आ, उ, ये जो होते हैं ये हमारे स्वनिम होते हैं, जो किसी शब्द के साथ मिलकर अर्थपूर्ण बातों को करते हैं। लेकिन जो स्वनिम होता है उस समय जो वर्ड निकलते हैं, जो शब्द होते हैं वो अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, वो अर्थहीन होते हैं। स्वनिम को हम स्वग्राम या ध्वनिग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है रूपिम, ये स्वनिम के बाद की स्थिति है। ठीक है, ये जो अर्थ, ये थोड़े अर्थपूर्ण होते हैं। यदि हम कहें कि शब्द ध्वनि का जो उच्चारण होता है ये इसमें थोड़ा अर्थपूर्ण होता है, जैसे आ, मा, पा, ये जो शब्द होते हैं मतलब दो शब्द जुड़ के कुछ एक अर्थ को
परिलक्षित करने लगते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारा आता है वाक्य विन्यास, जहाँ पे हम एक सेंटेंस बोलते हैं। मतलब एक शब्दों का एक समूह हो जाता है, एक वाक्य की संरचना हो जाती है। जैसे राम खाना खा रहा है, ये हमारा पूरा एक वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट का नेक्स्ट लेवल आता है अर्थ विन्यास, यानी शब्दों को समझ के उसका अर्थ निकालना पूर्णतः बच्चा सीख जाता है। तो जो सबसे पहले जो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तरह तरह की ध्वनियां निकालता है। वो ध्वनि अर्थपूर्ण नहीं होती, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्वर तो निकलता है। वो कोई भी अ ई उ ऐसे शब्द जो होते हैं वो निकलते हैं। गुड आफ्टरनून, ऐसे शब्द आते हैं। फिर रूपी में क्या होता है, थोड़े अर्थपूर्ण शब्द निकलने लगते हैं जो वो अनुकरण द्वारा सीखता है। बहुत कुछ ऐसे भाषा होते हैं, माँ पा, ये सब शब्दों को वो जोड़ना सीखता है, बोलता है। वाक्य विन्यास में वो सुनते सुनते काफी एक एक सेंटेंसेस वो बोलने लगता है। अर्थ विन्यास में जो उसकी भाषा का विकास है वो पूरी तरह से हो चुकता है। वो हर बातों का अर्थ समझता है और फिर वो बोलने लगता है। तो ये जो 4 पार्ट मैंने बताए ये भाषा के भाग है, जहाँ से हमारा भाषा जो शुरू होती है बोलना। ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? स्वनिम होती है। और अर्थपूर्ण रूप में अगर माने तो सबसे छोटी इकाई रूपिम होती है, जहाँ पे हम अर्थ उसका समझने लगते हैं। जो भी वर्ड निकलते हैं उसका एक अर्थ होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था। जब भाषा का विकास होता है तो बच्चे की जो प्रारंभिक भाषा होती है वो कैसी होती है, इसको जानते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसकी आवश्यकताएं भी शुरू होती हैं। तो उस समय उसके शब्द, जो भाषा का विकास होता है वो नहीं होता है, तो वो हर चीजों को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ ध्वनि तो निकालता है ही है। जैसे बच्चा जब जन्म होता है, जब उसे भूख लगती है या उसे कोई भी ऐसी उसकी फिजिकल नीड्स होती है, उसके लिए वो क्या करता है, वो रोता है, रोने चिल्लाने जैसे हरकतें करता है। सेकेंड स्टेप में होता है कि रोने चिल्लाने को इसके साथ वह अन्य ध्वनि भी निकलने लगती है। जैसे वो रोना तो सुन गया, फिर धीरे-धीरे उसके साथ जो मैं बोल रही हूँ स्वनिम शब्द, जैसे कुछ स्वर निकलना वो सीख जाता है। कभी-कभी वो स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तो वो हर काम रो के करता है, फिर जब थोड़ा-सा खेलने की ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ उसके अंदर होने लगती हैं, तो कुछ वो स्वर का उच्चारण होने लगता है। ठीक है? हड़बड़ाने की क्रिया में भी उसके साथ जब वो हरकतें करने लगता है, उस समय में भी उसके शरीर में जो उसकी बोली है, उसमें स्वर और व्यंजन निकलने लगते हैं। 4th स्टेज में जब वो आता है, तो वो दूसरों को सुनकर, जब थोड़ा-सा बच्चा बड़ा होता है, यानी 6th टू 8th मंथ में वो जाता है, तो कुछ-कुछ वर्ड्स को क्या होता है, बहुत छोटे-छोटे, बहुत छोटे सेंटेंसेस को कह सकते हैं, उनको वो दोहराने लगता है। गुड आफ्टरनून श्वेता जी, गुड आफ्टरनून नीतू जी। चलिए फिर बात कर रहे थे हम भाषा की, ठीक है? तो हड़बड़ाने की क्रिया में भी वो स्वर और व्यंजन का अभ्यास अवसर इनको मिलता है। दूसरों को सुनकर बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होती है और अनुकरण के द्वारा इस अवस्था में वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो इस अवस्था में वो जो भी वर्ड, जो भी भाषा का उच्चारण होता है उनको वो सुनते हैं और वैसा वो बोलने की कोशिश करते हैं। हाव-भाव से, किसी के हाव-भाव से भी हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है, तो बच्चे उसको भी धीरे-धीरे सीखना समझना स्टार्ट हो जाता है उनके में कि दुखी कब हो रहे हैं, हँस कब रहे हैं, खाना कैसे माँगना, ये सभी चीज़ें वो हाव-भाव से सीखने लगता है, भाषा का उच्चारण उसका इससे भी होने लगता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये भाषा के स्टेप्स हैं। प्री प्रोडक्शन, जब वो पैदा होता है तो उसके जो लैंग्वेज अपने से कुछ वर्ड उच्चारण होते हैं। साइलेंट पीरियड में जब वो अनुकरण द्वारा कुछ सीखना चाहता है। अर्ली प्रोडक्शन में वो कुछ बोलता है। फिर सिंपल फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स वो बोलने लगता है। फिर वो बेसिक यूज करता है। फिर वो स्वतंत्र हो जाता है किसी भाषा को बोलने में। फिर जो लास्ट स्टेज आप देख रहे हैं, ये वाली स्टेज में वो क्या होता है, उसको जो भाषा का उसका इस्तेमाल होता है वो उसका पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ये जो था ये भाषा के चरण थे जिस हिसाब से बच्चा अपनी भाषा को विकसित करता है। ठीक है?
अब हम इसको स्टेजेस में पढ़ेंगे कि जब बच्चे के भाषा का विकास होता है, वो किस माह से किस माह तक में कितना होता है, ठीक है? जो प्राक भाषा विकास है यानी प्री स्पीच डेवलपमेंट है, उसमें क्या होता है? रुदन यानी क्राई, जब बच्चा पैदा होता है जो फर्स्ट मंथ जो उसका होता है, उस समय बच्चे का जो भी क्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है? रोने के द्वारा। वो कुछ भी चीज़ों के लिए रो कर डिमांड करता है, ठीक है? तो वो उसको स्पेशली नीड तो अपनी ही होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसकी जो अपनी आवश्यकताएँ होती है वो उसके हिसाब से चीज़ों को सीखता है और बोलने की कोशिश करता है। तो जब उसे भूख और प्यास ऐसा कुछ महसूस होता है, तो वो फिर रोना स्टार्ट करता है। तो हम उसके रोने के स्टार्ट से समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या उसे कोई निवृत्त कोई क्रिया करनी है। इसके बारे में उसका स्पष्टीकरण होता है। ठीक है? फिर उसका आता है बलबलाना। जब बच्चे 2 माह के होते हैं तो धीरे-धीरे कुछ स्वर निकालने लगते हैं, कुछ स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में अपने जिनके बच्चे होंगे उन्होंने खुद देखा होगा या भाई-बहन, भतीजा-भतीजी, आपके घर में बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा कि 3 टू 4th मंथ वाले जो बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने लगते हैं। ठीक है? तो उनके अंदर ये डेवलपमेंट होने लगता है। फिर 3 से 4 माह में जो स्वर और व्यंजन का प्रयोग होता है, वो 12 माह तक अर्थपूर्ण होने लगता है। यानी जब बच्चा 1 साल का होने लगता है, तो वो इन शब्दों को रूपिम में चेंज कर देता है। मतलब जो उसके शब्द होते हैं, वो थोड़े अर्थपूर्ण होने लगते हैं। जैसे मामा, दादा, ऐसे वर्ड उनके मुँह से निकलने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करते हैं उत्तरकालीन भाषा विकास की कि जब वो इससे आगे बढ़ता है तब उसका भाषा का विकास कैसे होता है यानी 12 माह के बाद। 12 माह के बाद क्या होता है बच्चों में अनुकरण की शक्ति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। वो दूसरों को देख के कोई भी एक्टिविटीज हो आप भाषा कह सकते हो या जो वो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं हर एक्टिविटीज को बच्चे दूसरों से बेहतर सीखते हैं, दूसरों को देखकर ज्यादा सीखते हैं। इसलिए छोटे बच्चों से अक्सर जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो हमें अपने शारीरिक हाव-भाव, भाषा का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो इस समय जो होता है उनका डेवलपमेंट होता है उस पे खास ध्यान देना चाहिए और जो भाषा का उच्चारण है वो बच्चों के सामने एकदम शुद्ध होगा। अगर वो शुद्ध सुनेंगे तो ही वो शुद्ध उच्चारण कर पाएँगे। नेक्स्ट जो हम करते हैं शब्दावलियों का निर्माण। अब उसकी जो शब्द की जो सीमा होती है वो थोड़ा-सा बढ़ने लगता है। वो शब्दों को इंक्लूड करके एक साथ जोड़कर कुछ वाक्य निर्माण करने लगता है। जब बच्चा 2 साल में जाता है तो वो कुछ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शब्द बोलने का प्रयास करने लगता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे वो शब्दावलियों का निर्माण करने लगता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि बच्चों के शब्दों का समूह कैसे-कैसे वो आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि बच्चों का इस ईयर तक में कितने भाषा और शब्द का विकास हो जाता है। जो हम बात करते हैं आपके 18 माह तक के जो बच्चे होते हैं ये 18 माह के जो होते हैं वो 10 शब्द बोल पाते हैं मतलब उनके जो कुछ शब्द होते हैं वो निकलने लगते हैं और 24 माह तक वो 29 शब्द बोलने लगते हैं और इसके बाद वो 200-300 शब्दों को बोलने लगते हैं यानी 2 साल के बाद जब बच्चा जाता है तो उसके जो शब्द भंडार होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाता है और वो अपनी बातों को काफी कुछ समझाकर बोलने लगते हैं। आप उनकी बातों का अर्थ समझने लगते हैं और जो भी उनकी बात होती है उनकी फीलिंग्स और भावनाओं को वो अच्छी तरह से बोलने लगते हैं। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते बट वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोलने लगते हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुत होती हैं। क्लियर है मेरी बात? गुड आफ्टरनून प्रिया जी। चलिए फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं शब्दों का संगठन जो 2 वर्ष के बाद जब बच्चा होता है उसकी सेंटेंसेस बोलने की जो वोकैब्युलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें वो मोर देन 50 वर्ड्स बोलने लगते हैं, ठीक है? 50 वर्ड्स से भी ज़्यादा करने लगते हैं। 2.5 वर्ष में जो होता है वो और ज़्यादा होता है जैसे मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू दिखाया है कि 1 से 2 वर्ड 12 मंथ तक बोलते हैं। 18 मंथ तक 5 टू 20 वर्ड्स उनके हो जाते हैं।
2 इयर्स में वो 50 वर्ड्स और से मोर वर्ड्स भी पुटिंग करने लगते हैं। 3 ईयर में उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाले हो जाते हैं, जैसे काफ़ी जटिल शब्द भी उनके साथ आते हैं, वो उनको भी समझकर बोलने लगते हैं। 4 ईयर में क्या होता है, वो ग्रामेटिकल जो उनकी त्रुटि होती है वो कम होने लगती है, मतलब शब्दों का जो उच्चारण होता है उनका, वो सही-सही करने लगते हैं और किसी भी वाक्य को, शब्द को सीधे सही क्रम में ग्रामेटिकल यानी ग्रामर जो पोर्शन होता है कहने का, वो उनका सही हो जाता है। मतलब 4 वर्ष में उनका क्या होता है, ग्रामर स्किल्स डेवलप हो जाता है। किसी भी वाक्य और शब्द को वो बहुत अच्छी तरह से बोलने लगते हैं। 5 टू 8 इयर्स में वो अच्छे से स्पीच, कोई भी साउंड, कोई भी बात अभिव्यक्त अच्छी तरह से करते हैं। मतलब वो अगर स्कूल में भी कोई कॉम्पिटिशन हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें डिबेट हुआ या कोई भी आपको पोएम से, वो काफ़ी अच्छे से बताने लगते हैं और इसको बोलने लगते हैं। ये होते हैं डिफरेंट एजेस में इनके जो शब्दों का विकास है वो कैसे होता है, जो इनकी भाषा का विकास है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता जाता है। जैसे-जैसे वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से कनेक्ट होते हैं, जितना वो अपने दूसरों से और सबसे सीखते हैं, वैसे-वैसे उनकी भाषा का विकास भी बढ़ता जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, उच्चारण। उच्चारण कैसे बच्चा सीखता है? वो दूसरों को जैसे सुनता है वैसे ही उच्चारण करता है। इसलिए जो इस समय भाषा का विकास जो बच्चों में कराया जाता है, तो उनके सामने सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा जो उच्चारण हो वो सही हो। बच्चा जो सुनता है वही वो बोलता है। भाषा का स्वामित्व, जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इस चरण में बालक में लिखित तथा मौखिक भाषा का अच्छा नियंत्रण हो जाता है। जो 4 से 5 साल में होता है, वो बच्चों का जो भाषा का विकास होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो चीज़ों को लिखकर, बोलकर बताने लगते हैं। उस पे उनका अच्छा नियंत्रण हो जाता है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी भाषा को हम कितने अच्छे और प्रभावी ढंग से आगे प्रस्तुत कर सकते हैं या बच्चे को सिखा सकते हैं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। क्लियर है मेरी बात? बच्चे का भाषा विकास ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर अगर वो जन्मजात है तो वो अच्छा ही बोल पाएगा। सबसे ज़रूरी है कि हम उसको वातावरण कैसा दे रहे हैं। भा बच्चे को भाषा सीखने का जो वातावरण है, वो किस तरह से है, वो उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखता है। ठीक है? तो जो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा के विकास की, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक स्थिति। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने परिवार में ही होता है। सबसे पहले वो अपनी माँ की भाषा को सीखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय और जो कह सकते हैं एक माँ से जितना अटैच वो होता है उतना परिवार में किसी से नहीं होता। उसका जो सबसे ज़्यादा समय बीतता है वो अपनी माँ से बीतता है। इस समय जो बच्चे जब गोद में होते हैं और माँ उनसे बात करती है और बच्चा जो समझता है जैसे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी टॉक। यानी माँ की भाषा को समझकर बोलने वाले को मातृभाषा, जो भी वो सीख रहा है। तो पारिवारिक स्थिति में सबसे पहले तो उसके माँ की भाषा का विकास उसके ऊपर पड़ता है कि माँ उससे कितना बात करती है, किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रही है। फिर आते हैं उसके परिवार के बाकी सदस्य, कि कैसे बोलते हैं। ठीक है, प्याजे जी ने एक सर्च में बताया कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो सिंगल फैमिली में रहते हैं, उन बच्चों का विकास जॉइंट फैमिली के बच्चों के विकास से भाषा विकास ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ज़्यादा परिवार में जब लोग ज़्यादा होते हैं तो बच्चों से बात कम होती है, स्पेशली जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं। और जब एकल परिवार जिनमें होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और वो ज़्यादा उनसे बातें शेयर करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो भाषा का विकास होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो हमारा पारिवारिक स्थिति है, वो कैसा है। परिवार जितना ही शिक्षित होगा, उसकी भाषा का विकास भी उतना अच्छा होगा। वो भाषा के महत्व को समझेंगे, भाषा की हर एक चीज़ को समझेंगे कि हमें अपने बच्चे को भाषा का विकास किस तरह कराना है, कौन-सी भाषा सही है, कौन-सी भाषा गलत है, उसका उच्चारण क्या है। ये एक शिक्षित परिवार जो होता है, वो काफ़ी बेहतर समझता है, बजाय एक हम कह सकते हैं अशिक्षित परिवार में। ऐसा नहीं है कि भाषा का विकास नहीं होता है, पर उस हर एक परिस्थिति का, परिवार का भाषा के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है।
कि हम बच्चे के साथ कैसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे हम बच्चों के साथ भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चे भी वैसा भाषा सीखेंगे। फिर हम बात करते हैं पड़ोस की। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 4 टू 5 ईयर में बाहर जब जाना वो शुरू करता है, तो उसका इंटरेक्शन बाहरी लोगों से होने लगता है, अपने पड़ोस के लोगों से होने लगता है। तो हम जब अपने बच्चों को खेलते, बढ़ते, सब कुछ देखते हैं, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं कि कैसे बच्चों के साथ खेल रहे हो, हमें ध्यान देना पड़ता है। पेरेंट्स होने के नाते हम विशेषकर ध्यान देते हैं कि जो बच्चे हमारे जिन बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, जो पड़ोस में रह रहे हैं, उनका भाषा का जो प्रयोग है वो कैसा है। अगर वो अच्छा प्रयोग करेंगे तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। बच्चे घर में जब सीखते हैं तो चलिए, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो उनके ऊपर जो उनका सामाजिक वातावरण है, उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ने लगता है। तो उसका पास-पड़ोस जितना अच्छा होगा, उसका जो भाषा का विकास है, वो भी उतना अच्छा होगा। बच्चे दूसरों से जल्दी सीखना पसंद करते हैं और उनकी भाषा को वो जल्दी कह सकते हैं अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, जल्दी वो सीखना पसंद करते हैं। और बच्चों में एक एक्टिविटीज़ और आप लोगों ने देखी होगी, जिनके छोटे बच्चे हैं या घर में भाई-बहन हैं, उन्होंने देखा होगा कि बच्चे सही शब्दों को कम सीखते हैं, लेकिन जो गलत शब्द बाहर में बोले जाते हैं, उनको वो तुरंत सीखते हैं, घर में पूछते हैं, बोलते हैं, तो इसका भी प्रभाव बच्चों की भाषा पर पड़ता है कि उनका पास-पड़ोस कैसा है। ठीक है? फिर जब बच्चा थोड़ा और 5 से 6 साल में उसके जो खेल खेलता है उसमें जो साथी होते हैं, वो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उनकी भाषा के विकास को। बच्चा अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है और उनकी बहुत सारी भाषाओं को वो बोलना भी प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उनका जो इंटरैक्शन होता है इस एज में, अपने दोस्तों और साथियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे के साथ में जो खेल रहे हैं, वो कैसे हैं, उनका भाषा का विकास कैसा है, वो जैसा बोलेंगे बच्चे भी आपके वैसा बोलने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मेरी बात? फिर जो हम करते हैं भाषा की संख्या, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि भाषा की जो संख्या है, उसमें क्या होता है कि कई भाषाओं को एक साथ बच्चों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हम भाषा अगर हम जिस भाषा में अगर हम हिंदी भाषी हैं, तो विशेष तौर से छोटे बच्चों को एक ही भाषा लेकर ज़्यादा सिखाते हैं जब विशेषकर बच्चे जब छोटे हों। क्योंकि वो कई भाषाओं को जब एक साथ सुनेंगे तो जो उनका डेवलपमेंट है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। वो हर भाषा को सही अर्थ नहीं समझ पाएँगे और नहीं निकाल पाएँगे। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि उनको सबसे पहले मातृभाषा जो उनकी खुद की भाषा, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, जिस भी क्षेत्र के जहाँ के भी हो, पहले वो अपनी मातृभाषा को सीखें। जब तक उनकी मातृभाषा का विकास नहीं होगा, तब तक वो अदर लैंग्वेजेस को अच्छा नहीं सीख पाएँगे। इसलिए बच्चे की जो भाषा का विकास है, सबसे पहले जो हो उसका भाषा का विकास होना चाहिए, वो मातृभाषा में सही-सही होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आप सबको यहाँ तक? ठीक है? फिर जब बच्चा विद्यालय और शिक्षक लोगों के संपर्क में आता है, तब उसका भाषा विकास होता है। इसलिए एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो कक्षा में हो, तो अपनी भाषा का जो प्रयोग हो, वो बहुत ही सरल और सही और उच्चारण जो हो उसका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में जाता है, तो वो शिक्षक ही होता है जो उसको हर चीज़ पर गाइड करता है, हर चीज़ पे परामर्श देता है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो शिक्षक है, जो उसके विद्यालय के लोग हैं, उसके मित्र हैं, उसके समकक्षी हैं, उन सबका जो भाषा का उच्चारण हो, वो बिल्कुल सही-सही हो। तो ये जो मैंने बताया कि ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे की भाषा के विकास पर पड़ता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बात? ठीक है। तो हमको ये बताना है कि बच्चे में जो सीखने के साधन हैं वो कैसे हम किन-किन माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, शब्दों का ज्ञान कराते हैं, इनके भाषा का विकास कराते हैं। तो भाषा को सीखने के विभिन्न साधन हैं। कहानी सुनना, स्पेशली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 3 से 4 साल में जाते हैं या 2 से 3 साल में जाते हैं, तो उनको जो हम भाषा का विकास कराते हैं और एक तरह से उनको मॉरलिटी भी देते हैं, नैतिकता का विकास भी होता है, हर चीज़ का विकास होता है। और किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो
बच्चों को भाषा का विकास करते हैं तो कहानी सुनाने की, क्योंकि छोटे बच्चे आप ग्रामर के रूल और नियम लेके बैठेंगे तो वो तो सीखेंगे नहीं। तो उनको जो शब्दों का निर्माण करना है, सही-सही शब्द कैसे बोलने हैं, इसके लिए छोटे बच्चों में स्पेशली कहानी सुनाना, क्योंकि वो आपकी कहानी में इंटरेस्ट भी लेंगे और जैसा आप बोलेंगे वो वैसा सुनेंगे, फिर वैसा ही बोलने की कोशिश करेंगे। तो एक माध्यम यह है कि बच्चों में जो भाषा का विकास हमें कराना है, कहानी सुना के भी कर सकते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, 4 टू 5 ईयर में जब स्कूल में जाते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा लेकर जाते हैं। उस मातृभाषा को सीखते हुए जब हम उनको सही-सही उच्चारण के द्वारा छोटे बच्चों में कहानी के माध्यम से कोई भी मोरल स्टोरी सुनाते हैं, कुछ भी सुनाते हैं, तो बच्चों इन सब चीज़ों को पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फ़ोकस करते हैं। तो जो इस समय का मेथड कह सकते हैं कि कहानी सुनाने के माध्यम से भी हम बच्चों का भाषा का विकास अच्छा कर सकते हैं। प्रश्न और उत्तर कक्षा में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सीखने के लिए भी और क्लास को अपने एक्टिव रखने के लिए प्रश्नों को पूछा जाए। हम जितना प्रश्न बच्चों से करेंगे, बच्चे उसके रिप्लाई में उत्तर देंगे, बोलेंगे, तो यहाँ पर भी उनके जो भाषा का विकास है, वो बहुत जल्दी होगा और सही होगा। तो एक माध्यम जो कह सकते हैं, वो है प्रश्न और उत्तर। ठीक है? सिमुलेशन यानी कुछ भी उच्चारण करना, बोलना, हम शुत्रलेख भी बोल सकते हैं। ऐसे करने से बच्चों में क्या होता है, वो शब्दों को गलत भी होता है तो उसका सही करना सीखते हैं या लिखते हैं। फिर जो हमारा आता है वार्तालाप। वार्तालाप में जितने बच्चे एक-दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, जितनी बातें करेंगे, उसमें उनका भाषा का विकास उतना अच्छा होगा। जैसे स्कूल में भी हम डिबेट कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, किसी महान पुरुष के बारे में बोलने के लिए कह सकते हैं, भाषण दिलवा सकते हैं। ऐसे बहुत से मेथड हो सकते हैं जिससे बच्चों में वार्तालाप जो बोलने की उनकी क्षमता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करेंगे। तो वो किसी भी लैंग्वेज का हो, आपको उसको डेवलपमेंट करने में ईज़ी होगा। बच्चे उस भाषा को और अच्छी तरीके से सीखेंगे और जो उसका उच्चारण है वो सही-सही करेंगे। यहाँ तक कोई आप लोग को डाउट? यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट एजेस में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी हम बच्चों के भाषा का विकास अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा कि हम भाषा को सीखने के जो साधन हैं, उनको कैसे बेटर करा सकते हैं, क्या-क्या प्रोवाइड करा सकते हैं या क्या-क्या मेथड ले सकते हैं जिससे बच्चों का भाषा का विकास अच्छा हो और ये स्कूल में भी ये सब मेथड्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। एक बच्चे के भाषा विकास के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या किसी भी लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही हो। ठीक है? क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा का जो सिद्धांत आया, पहला जो हमारा सिद्धांत था, वो क्या था? परिपक्वता का सिद्धांत यानी मैच्योरिटी। ठीक है? थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी। बच्चों का जैसे-जैसे बढ़ते हैं, उनका अपने भाषा पर नियंत्रण, स्वर और ध्वनि जो होती है, वो सही-सही उच्चारित होने लगती है। ये किस पे डिपेंड करता है? जो बच्चों के स्वर यंत्र हैं, यानी स्वर यंत्र मतलब कि जो उनके जीभा हैं, तालु हैं, दाँत हैं, इन सब चीज़ों पर उनका नियंत्रण काफ़ी अच्छा हो। इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रख के वो शब्दों का उच्चारण सही-सही कर सकता है। अगर इनमें से कुछ भी दोष हुआ तो जो हम कह सकते हैं वो वाणी दोष, वो हो जाता है। अगर हकलाना, तोतलापन ये सब क्यों होते हैं? ये बच्चों के किसी स्वर यंत्र का में किसी तरह की दिक्कत हो या परेशानी हो या उसपे उसका नियंत्रण ना हो, तो वो भाषा का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है। तो परिपक्वता का सिद्धांत हमें यही है कि बच्चों का अपने जो स्वर यंत्र हैं, ध्वनि, जीभ, तालु ये जिससे हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उस पे उनका नियंत्रण जो समय के साथ काफ़ी अच्छा होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। ठीक है? फिर उनका आता है अनुबंध या सहचार्य का सिद्धांत, ठीक है? यहाँ पे जब भी हम बच्चों को कुछ विशेषतर से जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए किसी संकेत का किसी चीज़ से रिलेट करके बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं तो होते हैं तो हम पिक्चर के माध्यम से उसको सिखाते हैं कि यह एप्पल है, इसको सेब बोलते हैं। यानी हमने उसके भाषा को किसी पिक्चर से या किसी चीज़ से एसोसिएट कर दिया, किसी चीज़ से जोड़कर
उसके भाषा का विकास कर रहे हैं, किसी चीज से संबंधित करते हुए उसके भाषा का विकास हम कर रहे हैं। फिर वो उन चित्रों को रिलेट करता है, उससे द्वारा अपनी भाषा का विकास करता है। फिर वो पिक्चर कभी भी उसके फ्यूचर में कभी भी दिखाएंगे कि पूछेंगे, दिखा के छोटे बच्चों को स्पेशली दिखाते हैं ये क्या है, सेब है या किसी भी बॉडी पार्ट का है, वो सबको हम उन्हें दिखाकर बताते हैं कि इसको ये बोलते हैं। फिर बच्चा उसके साथ सहचार्य अपना कनेक्ट करता है और फिर वो भाषा का विकास करता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? इस तरह वो किसी भी संकेत के माध्यम से उस चीज को अपना रिलेट करके भाषा को सीखता है। ये हमारा होता है अनुबंध या सहचार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अनुकरण की, ठीक है, इमिटेशन की। यानी बच्चा जो कुछ सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। जब वो छोटा होता है, वो जैसे शब्दों को सुनता है वैसे ही उसका उच्चारण करना प्रारंभ करता है। तो बच्चों जब स्पेशली जब बहुत छोटे होते हैं तो उनके अंदर अनुकरण करने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। वो दूसरों से अनुकरण करके बहुत चीजें सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। इसी में आता है चौमस्की जी का नाम, चौमस्की, ठीक है। इन्होंने भाषा का सिद्धांत पे क्या दिया, बोला कि बच्चे जो होते हैं इनके अंदर जो जन्मजात शक्ति होती है भाषा को सीखने की, और ये थ्योरी इन्होंने 1959 में दिया था। डेट आप लोग नोट कर सकते हैं, 1959। चॉम्स्की जी का भाषा का सिद्धांत अक्सर हर एग्जाम में होता है, चाहे वो आपकी हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो। इन्होंने क्या कहा कि जो भाषा सीखने की शक्ति होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है और ये अपने वातावरण में आके भाषा को अर्जित करते हैं और सीख लेते हैं। और जो इनकी सीखने की क्षमता होती है ये जन्म से लेकर 5 साल तक बहुत तेज होती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा को बहुत तेजी से अर्जित करते हैं, सीखते हैं। 5 साल के बाद जब इनके भाषा का विकास होता है तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि वो बहुत सारे शब्द होते हैं, ग्रामेटिकल आने लगते हैं, हर चीजों को अच्छी तरीके से सीखने लगते हैं। इस भाषा का जब इसको इन्होंने बोला भाषा अर्जन यंत्र, यानी उन्होंने बोला कि बच्चे के दिमाग में एक ऐसा यंत्र होता है जो उसको हर चीज सीखने के लिए तत्पर करता है। इस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना, जिन्हें भाषा अर्जन यंत्र या एलएडी करके बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, उनका जो ग्रामेटिकल होता है, व्याकरण जो भाषा का होता है, शुद्ध उच्चारण कह सकते हैं, वो अपने आप से डेवलप होने लगता है। बच्चे उसको खुद जनरेट कर लेते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी को जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने इसके दो स्तर बांटे भाषा लैंग्वेज के, एक सतही स्तर और एक गहरी संरचना। सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना में इन्होंने क्या कहा कि भाषा का जो विकास होता है इसमें क्या होता है, बच्चे शब्दों और अर्थों को समझ लेते हैं। ठीक है, सोनाली जी को क्लियर हो रहा है बात? तो इसमें जो बच्चे होते हैं सतही स्तर पे, वो बच्चे के अर्थ ध्वनि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनको ये समझना स्टार्ट कर देते हैं, इसको ये चीज सीख लेते हैं। जब गहरी संरचना में जाते हैं तो बच्चे, ये आपका होता है 0 to 5 ईयर वाला एज होता है, जिसमें बच्चे सतही संरचना मतलब काफी चीजें जो होते हैं मूल रूप से 0 to 3 ईयर में ही हो जाता है, पर 3 ईयर के बाद से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिस हर चीज की बढ़ जाती है। और बच्चे जब भाषा को अर्जित करने लगते हैं तो उनके ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं वो अपने आप से ठीक होने लगते हैं और बच्चे उसको खुद ही सीख जाते हैं। गहरी संरचना में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं किसी भी वाक्य और शब्द का अर्थ समझने लगते हैं, उसका उच्चारण अच्छे से करते हैं और किसी भी वर्ड को, शब्द को अपने भाषा में अच्छे से उच्चारित कर सकते हैं। ये आपका कहा था नॉम चॉम्स्की जी ने कहा था। तो नॉम चॉम्स्की जी की थ्योरी को हम जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भाषा के विकास में जो विशेष योगदान दिया था नॉम चॉम्स्की जी ने दिया था, और इन्होंने बोला कि बच्चों की जो शक्ति होती है भाषा सीखने की वो जन्मजात होती है। इनके अंदर एक एलईडी होता है जो बच्चों को भाषा सीखने में हेल्प करता है, और बच्चों की जो भाषा का विकास होता है वो 5 ईयर तक हो जाता है, वो काफी अच्छा होता है। इस अवस्था में बच्चे जो भाषा का विकास करते हैं वो बहुत तेजी से करते हैं।
क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ना? बताते भी जाइए यहाँ तक आप लोग को अगर कोई डाउट ना हो। तो मेरा आज का मैंने ये टॉपिक छोटा लिया ताकि इसको मैं आप लोग को पूरी समझा सकूं। और भाषा का ये विकास का सिद्धांत जो है चॉम्स्की जी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके किसी भी टेट में तो आता ही है, पर लैंग्वेज सेक्शन में, चाहे आप इंग्लिश सेक्शन दे रहे हो, हिंदी सेक्शन दे रहे हो, किसी भी सेक्शन में इनका पूछता है कि जो भाषा के क्षेत्र में जो विशेष काम किया गया वो चॉम्स्की जी द्वारा किया गया था। और यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज एक बार बताते जाना कि यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अगर आप लोग कंफर्म कर देंगे तो मैं फिर आप लोग के लिए कल नया एक टॉपिक लेकर आऊंगी, और आप लोग बताते भी जाना कि आपको इस टॉपिक में क्या समझ में नहीं आया, और आपको कुछ नया टॉपिक समझना है या जानना है वो भी आप बताना, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वो टॉपिक लेकर आऊंगी। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए लेकर आ रही हूँ। गुड इवनिंग रुचि जी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई डाउट हो तो आप बताते जाना ताकि मैं उसको। हाँ, आज मेरा सेशन कंप्लीट हो गया है। मैंने जो पढ़ाया लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया, और बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, किन किन माध्यमों से होता है, और बच्चों का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और भाषा को सीखने में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें मैंने आज बताई हैं पूरे टॉपिक में। और जो भाषा के सिद्धांत दिए गए उनमें पढ़ाया गया, और नॉम चॉम्स्की जी का बहुत इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बता दिया कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे बनते हैं। चलिए फिर यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है तो फिर आज का सेशन मैं खत्म करती हूँ। अगर आपको कुछ नया पढ़ना हो तो भी आप मुझे बताना, तो मैं उस हिसाब से आपको टॉपिक लेकर आऊंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आपकी क्यूरी हो, तो अपना फीडबैक जरूर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी या फिर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी मेरी आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपको जो भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है आप इस नंबर पे कॉल करिए या फिर फॉर्म की ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स की जो क्यूरी है आपको दे दी जाएगी। थैंक यू आप सभी का। हमारी पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लेते जाइए। ठीक है? सीटेट की बैच भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, फिर आप लोग अपना ले लीजिए, और भी कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी हो कोई भी टॉपिक समझने में तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि अभी तक मैंने जो भी टॉपिक्स आपको कराए हैं उसको समझने में या उससे कोई दिक्कत आ रही हो, या उससे आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, और हम और भी अच्छा कर सकते हैं। आपका फीडबैक मिलेगा तो हम और अच्छी भी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है? चलिए, हैव अ गुड डे।